वीडियो में बात करेंगे कि आइजर्स में प्लेसमेंट का रियलिटी क्या है। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो अपना करियर बनाने के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बहुत सारे फेमस कॉलेज जैसे आइजर्स रिसर्च के लिए बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें प्लेसमेंट क्या रहता है। तो प्लेसमेंट को लेकर दोस्तों बात करेंगे, क्या प्लेसमेंट सही है या रिसर्च सही है या अदर कॉलेजेस से जैसे आईटीज वगैरह को लेकर इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, कोई भी हवाई बातें नहीं करेंगे, सारी चीजें आपको दोस्तों क्लियर बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अपना जो भी। तो इसमें दोस्तों बात करें तो आइजर्स का जनरली दोस्तों दोस्तों बात करें आइजर्स की, तो दोस्तों ये जो है आइजर्स जो है ये जनरली रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स कराता है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं, बेस्ट कॉलेजेस जो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स कराते हैं उसमें आपको प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। प्लेसमेंट से हाली ऑफ कैंपस में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको, अगर ग्रेजुएट हुए हैं आप उस कॉलेज से, तो आपको जॉब मिल जाती है। हालांकि इन कॉलेज में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिसर्च के लिए जाते हैं। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे रिसर्च के लिए जाते हैं। जानेंगे दोस्तों क्या है रिसर्च के में क्या फायदा है, और अगर बीटेक आप कर रहे हैं किसी बड़ी अच्छे बीटेक कॉलेज से जैसे आर्टिज वगैरह से, तो उसमें क्या फायदा है, ये दोनों चीजों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। क्या आइजर वर्थ इट है आपके लिए, ये भी बात करेंगे। रिसर्च करना सही है आपके लिए, ये भी बात करेंगे। सो दोस्तों अगर बात करें आइजर्स की, तो आइजर्स में दोस्तों मोस्टली इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च के लिए जाते हैं। अगर दोस्तों आप अगर रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तब आपके लिए आइजर्स बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइजर्स और आईआईसी बेंगलुरु ये सभी कॉलेजेस बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ ही समय में जॉब लेना है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों बात करें अगर आइजर्स की, तो अगर आप आइजर्स में दोस्तों अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तभी आप इन कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होते हैं उसमें आपको प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। और जैसे बात करें अगर आपको कुछ ही समय में पैसे कमाना आप चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, जॉब का आप जॉब करना है अगर आपको, तब आप दोस्तों कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन दोस्तों आप इसके तरफ भी जा सकते हैं, वो बताएंगे कैसे कैसे ये बेस्ट है इंजीनियरिंग से बीटेक कोर्सेज के लिए, ये भी बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि बात करें बात करें दोस्तों अगर आइजर्स की, तो जैसा दोस्तों अगर आइजर्स में आप जो है 4 ईयर के बाद अपना जो भी मास्टर डिग्री करने के बाद पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, तो अगर आप पीएचडी के लिए जाएंगे, अगर इंडिया में आप पीएचडी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ के पीएचडी के लिए प्रेफर करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनको बात करें दोस्तों तो और मोस्टली बात करें तो यहाँ के स्टूडेंट जो है फॉरेन में पीएचडी करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें अगर इंडिया में अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपके लिए आपको जो गवर्नमेंट स्टाइपेंड करती है वो 40 से 42,000 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट देती है अपने तरफ से। तो ये दोस्तों इंडिया में आप करते हैं तब है। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च के लिए आप गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है ताकि आपको जैसा कि आपको इनकम भी मिलती रहे। आप क्योंकि रिसर्च में लगता है टाइम, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करना चाहते हैं, और रिसर्च किसी भी कंट्री को ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। ये पैसा आप अगर 2-3 साल बाद पीएचडी कर लेते हैं तो आपको यही 70 से 80,000 पर मंथ मिलने लगता है। तो ये दोस्तों इंडिया की बात हुई। तो ये किसी सैलरी से कम नहीं है, किसी जॉब से कम पैसा नहीं है जो कि आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं रिसर्च और जॉब में क्या फर्क है। ये तो इंडिया की बात की जाए, लेकिन बात करें अगर आइजर्स की और आईआईसी बेंगलुरु की, तो इसमें मोस्ट स्टूडेंट जो है फॉरेन में रिसर्च करने के लिए जाते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों फॉरेन में रिसर्च का क्या सीन है। तो फॉरेन की बात की जाए जैसे, तो फॉरेन दोस्तों टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको मौका मिलता है इसमें रिसर्च करने का। तो जैसे कि बात करें रिसर्च करने का, तो कम से कम दोस्तों आपको 2.5 2.5 लाख से लेकर आपको 3 लाख से आपको स्टाइपेंड मिलता है एक फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से। तो फॉरेन में आपको जैसे रिसर्च करते हैं इतना स्टाइपेंड मिलता है। और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट 1.5 से 2 लाख, ये दोस्तों मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम कितना, बहुत सारे स्टूडेंट आप न्यूज़ सुनते होंगे 4 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है रिसर्च करने के लिए किसी प्रोजेक्ट में फॉरेन में। तो ये आप न्यूज़ अक्सर सुनते रहते हैं। तो ये दोस्तों है रिसर्च।
अब बात करें दोस्तों तो इन कॉलेजों में ज़्यादातर स्टूडेंट रिसर्च ही करने जाते हैं और इन इन सभी जो भी स्टाइपेंड मिलता है इसमें दोस्तों अगर इन्वेस्ट अगर दोस्तों रहने खाने का खर्चा अगर सब निकाल लिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट 1.5 से 2 लाख रुपए सेव कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपको अगर जॉब की बात की जाए, जैसे आप अगर आईआईटी एनआईटी में बीटेक कर रहे हैं तो अगर 4 साल में आपको यहाँ मान लीजिए अगर पैकेज लगता है अच्छा 10 to 12 लाख पर एनम का पैकेज लगता है, तो आपको दोस्तों ये जो है आपका बहुत ही बेस्ट है। आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ पे 4 साल बाद आप लगता है, लेकिन इसमें आपको पीएचडी करने पढ़ने का पैसा मिल रहा है। और उसके बाद आपको कौन ऐसी कंपनी है दोस्तों जो फॉरेन में टॉप के यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड, एमआईटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन सभी टॉप के यूनिवर्सिटी और भी जितने भी सारे टॉप रैंकिंग के यूनिवर्सिटीज है फॉरेन में, कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको जॉब नहीं देगी अगर आप वहां से रिसर्च या पढ़कर आते हैं, पीएचडी करके आते हैं। तो जॉब तो दोस्तों आपको फ्यूचर में मिलेगी ही, लेकिन आपको पीएचडी में स्टाइपेंड जो मिलेगा वो किसी जॉब से कम नहीं है। इसीलिए सभी बच्चे प्रेफर करते हैं रिसर्च। हालांकि कुछ बच्चे ऑफ कैंपस में जिसको जॉब करना रहता है जॉब करते हैं। बात करें प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट दोस्तों यहाँ से क्योंकि दोस्तों रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स जैसा कि आपको बताया गया उसमें प्लेसमेंट आपको नहीं लगता, तो प्लेसमेंट ऑफ कैंपस वगैरह अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 8 से प्लेसमेंट जो मिनिमम प्लेसमेंट जो ज़्यादा प्लेसमेंट है यहाँ पे 8 से 10 लाख पर एनम ये आपको प्लेसमेंट मिल जाता है अगर आप जॉब करते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी प्लेसमेंट नहीं लेता, सब प्रेफर करते हैं रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में ज़्यादा फायदा रहता है और आपका एक करियर बहुत अच्छा करियर बनता है। और आप साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं तो जाके बाद में बन सकते हैं। ये सभी आपको फायदे होते हैं आइजर्स में और रिसर्च में। जैसे आईआईसी बेंगलुरु हुआ, ये सभी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स कराते हैं, तो इसमें आपको यही होता है। रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स में दोस्तों आपको प्लेसमेंट से जनरली स्टूडेंट प्रेफर भी नहीं करते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे दोस्तों आपको साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करने के लिए ये कॉलेज बनाए ही गए हैं रिसर्च करने के लिए। इसीलिए अगर आप प्लेसमेंट ही लेने लगेंगे तो उनका मतलब ही क्या हुआ। तो इससे अच्छा तो आईटी वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज ना खोल लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको आइजर्स बनाए गए हैं। और बात करें अगर जैसे इंजीनियरिंग में दोस्तों यहाँ पर अगर 4 साल जरूरी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। आजकल दोस्तों जैसा कि बात करें आईटी मुंबई में 36% स्टूडेंट का, तो ये बहुत बड़ी संख्या है जो प्लेस्ड अनप्लेस्ड रह गए हैं। ये बात हो रही दोस्तों बेस्ट जो टॉप का बीटेक कॉलेज है, इंडिया का सबसे टॉप का बीटेक कॉलेज है आईटी मुंबई, उसकी बात की जा रही है। उसमें जो है प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। तो दोस्तों ये तो रहा आपका प्लेसमेंट का सीन। तो रिसर्च में दोस्तों आपका, और हालांकि अगर आप रिसर्च करते हैं आप कभी किसी को देखे नहीं होंगे कि रिसर्च करने के बाद वो बच्चा बेरोजगार है। आप ये सुने होंगे कि कोई भी आदमी बीटेक या इंजीनियरिंग करके अनप्लेस्ड है, बेरोजगार है, लेकिन आप ये कभी नहीं सुने होंगे कहीं कि कोई भी रिसर्च करके बेरोजगार है उसका कहीं न कहीं जॉब पक्की हो जाती है। और फॉरेन रिसर्च करने के बाद दोस्तों इन कॉलेजों के बाद कोई बहुत सारे स्टूडेंट को आईआईटीज वगैरह में प्रोफेसर का जॉब मिल जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो रिसर्च में आपको स्टाइपेंड मिलता है वो आपका किसी भी अच्छे जॉब से कम नहीं मिलता। तो ये दोस्तों आपको देखना है। बाकी दोस्तों इसमें टाइम लगता है। और ये रहा दोस्तों आपके लिए सारा क्लियर कट जो भी प्लेसमेंट से रिलेटेड जो कि आपको जो इश्यूज हैं ये इस वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर ये सब देखना है तो आप जैसे आइजर इसका अगर प्रूफ आप जानना चाहते हैं तो आप आइजर्स के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं एलुमनी सेक्शन में। तो ऐसा कि दोस्तों यहाँ पे एलुमनी सेक्शन में अगर आइजर तिरुवनंतपुरम की बात की जाए तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एलुमनीज का नेम वगैरह आ जाएगा, कौन से यूनिवर्सिटीज में ये एलुमनीज हैं और ये एलुमनी को लॉगिन करने के लिए यहाँ बताया गया है। तो इन द पास्ट 12 ईयर over 750 students from Aizer Tirupur has graduated and either placed in various institute or entitled to higher education। ये सब सारी चीजें आपको वेबसाइट मिलती रहती है और आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंटरनेट चेक कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं यहाँ पे रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। सो दोस्तों ये रहा आइजर्स का प्लेसमेंट का जो भी आपको कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। अगर दोस्तों आपको या अगर आप आईआईसी बेंगलुरु चूज़ करना चाहते हैं या आइजर्स से कुछ भी चूज़ करना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करेंगे तो आपको दोस्तों तभी आप इन सभी को प्रेफर कर सकते हैं।
हालांकि इसमें क्योंकि इसमें तो 1-2 साल टाइम लग जाता है। उसके बाद पीएचडी करने में दोस्तों कम से कम आपको 5 साल लगता है पीएचडी करने में। और हालांकि उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, जैसे जैसे आप आगे करेंगे स्टाइपेंड आपका बढ़ता भी जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका प्लेसमेंट रियलिटी एट आइजर। सो उम्मीद है दोस्तों बताई गई सारी चीजें समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से जितने भी एग्जाम है सपोर्टिव मटेरियल आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर की जाती है टेलीग्राम पे। सो दोस्तों उम्मीद है आपको बताई गई सारी चीज़ें समझ में आएगा। कोई और करिए हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू।